ये झूठ बोल रहे हैं बार बार। कौन सा कोर्ट का इस्तेमाल देश है? किस अतिक्रमण ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है? टोल प्लाजा है वो न्यूमन हिसाब से नहीं बना है। ये 3 टोल यहाँ लगाए हैं जो बिल्कुल अवैध रूप से है। जिस हिसाब से ये नक्शा अप्रूवल डीपीआर में बना, उस हिसाब से आप बना नहीं पाए, इसलिए आप इसमें संशोधन करवाना चाहते हो। ये चलेगा नहीं। ये दोषी आम जनता को ठहरा रहे हैं। 10% काम करा रहे हैं। साइडम रिफ्लेक्टर कौन करा कहना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इनको एनओसी देता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास नहीं है। रोड के जो कर्मचारी आ रहे हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आ रहे हैं। हमें सक्षम स्तर के अधिकारी हमारी जो मांग है उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो लेके यहाँ उपस्थित हो, वो डॉक्यूमेंट्स लाए ही नहीं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम सा खम्मा गणी। आज आप पहुंचा हाँ गांव लंबोर बड़ी, और लंबोर बड़ी जी को गांव है वो आ दिना थोड़ा सो विवाद का महीना चल रही है। विवाद है ई मेरे पीछे जी को दे टोल देख रहे हो, ई टोल को के जी की टोल कंपनी है वह 60 किलोमीटर का महीने 2 टोल प्लाजा लगा दिया है, और जिका कारण जी को गाँव में वो विवाद हो गए है। सागे साथ ग्रामीणा की मांग है कि जी को 20 किलोमीटर का दायरा का जिका गाँव है वन टोल मुक्त करे जा। फिलहाल प्रशासन आइडो है, प्रशासन के सगे जिकी है ग्रामीणा की वार्ता भी चल रही है। आप चलांगा और जानागा मोहल्ले के बाहर मोहल के तरीका को और के वार्ता होने लग रही है। प्रशासन के सगे बाहर जिकी है वार्ता चलन लग रही है। एसडीएम महोदय, पूर्व विधायक कृष्णा जी ये सब लोग मौजूद है, और आप देखेंगा कि वार्ता को जिको है वो के निर्णय आवे। डीपीआर से हमें अवगत कराओ। आप डीपीआर दो, इसमें जो ये आपके राजस्थान स्टेट हाईवे रूल्स हैं, इसमें दूरी का क्या प्रावधान है, डिस्टेंस का? जो नियमानुसार डीपीआर अनुसार जो बननी चाहिए वैसे ना बनी हो तब भी लागू हो जाता है, और डीपीआर की कॉपी भी हमें दो। इसमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिस पर्पज के लिए डिफाइन हुआ है, मतलब यहाँ राजगढ़ से झुंझुनू जाने के लिए पर्पज डिफाइन हुआ है इस रोड का, वो पर्पज अगर 90% वर्क कंप्लीट होता है या फिर वो पर्पज पूरा हो रहा है तो उस पे प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। प्री श्योरिटी के रूप में उसको मतलब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मान लिया जाता है। कुछ हो सकता है हिंड्रेंस होती है, जैसे कोई अतिक्रमण हो गया या कोई और कोई जैसे प्लांटेशन हो गया, वो प्रॉपर एक साथ नहीं बन पाता, तो इस टाइप के काम को उनको टाइम दे दिया जाता है कि आप ये काम पूरा करते रहो, तब तक आपको प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिए। और जिस दिन प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उस दिन से उस पर टोल चालू किया जाता है। विरासत में जब संघर्ष चला उस दौरान आपने एक ये हमें पेपर प्रोवाइड करवाया, और उसके अकॉर्डिंग तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग अभी तक काम नहीं हुआ। उसके लिए कितना टाइम आपका मांगा गया था और वो हमें अवगत कराओ, और क्या वो टाइम निकल चुका है या उसमें अभी कोई बाकी है? अपने कंसर्न बनाने हैं वो काम पेंडिंग है, और वो हमारे पास से पूरा हमारी एक थर्ड पार्टी इस पे 24/7 काम करती है, इंडिपेंडेंट इंजीनियर बोलते हैं, वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, और उनके पास लिखित में सारे के सारे जो भी पेंडिंग वर्क है हमारे इस हाईवे पे, एक छोटा सा एक वो जो भी इसमें कोई जंक्शन बाकी है या कोई ड्रेन का टुकड़ा बाकी है, बड़ा ही बाकी है, सारा ही बाकी है, टुकड़ा बाकी है, बताओ से कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से। जिस दिन नहीं, बात जिस दिन 90% बाकी है। बात ये है कि आपने ये कहा कि हम टोल जब लागू कर सकते हैं जब 90% हम उस चीज को पूरा करते हैं, और जो रुका हुआ प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है उसके लिए टाइम आप मांगते हैं कि इतने टाइम में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो बरासर वाला जो एरिया था उसके लिए आपने कितना टाइम मांगा था? क्या वो पूरा हो चुका, या अगर वो बाकी है तो वो कितने दिन बाकी है और कब तक ये पूरा होगा? दोनों तरह के काम पेंडिंग रह जाते हैं। जैसे अब 90% जो प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं उस टाइम 2 25 A 25 B करके 2 बनाते हैं। एक तो A होती है जिसमें तो कोई मतलब हिंड्रेंस की वजह से काम रुका हुआ है, वो तो 25 B में चली गई, और जो काम कोई किसी की रोकने से नहीं रुका हुआ वो 25 A में है। तो A वाले काम तो उसको 90 डेज में करने हैं, और 25 B वाले जो काम है वो उसको जिस दिन वो हिंड्रेंस खत्म हो जाएगी उस दिन से 90 डेज में करने हैं। विधायक जी, मैंने इनके सीनियर IPS अधिकारी हैं प्रवीण जी गुप्ता, उनके 181 पे शिकायत लगा रखी है। ये झूठ बोल रहे हैं बार बार। कौन सा कोर्ट का इस्तेमाल देश है? किस अतिक्रमण ने वहाँ अतिक्रमण कर रखा है? रजत जी मेरे पास बैठे हुए हैं, हमने कितना प्रयास किया उस रोड को, कितनी कोशिश की। रजत जी आप इनको बताओ, आप खुद बोल के बताओ। इसमें क्या है, जब इनिशियली हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब हमको बताया गया एग्रीमेंट अकॉर्डिंग लगभग 20 मीटर रोड तो हमारे पास उपलब्ध है यहाँ मौके। 10 गाँव का टी पॉइंट है,
जिस हिसाब से ये नक्शा अप्रूवल डीपीआर में बना उस हिसाब से आप बना नहीं पाए, इसलिए अब आप इसमें संशोधन करवाना चाहते हो, ये चलेगा नहीं। देखो ये अपनी पर्सनल बात करने की बात नहीं है, कोई अपना खुद ही सोचो। अगर कोई रोड जैसे राजगढ़ से चूरू अपना हाईवे बना था, उस टाइम आपको ध्यान होगा ढोकुआ के अंदर 200-300 मीटर की रोड नहीं बनी थी, वो रोड बनी थी 3 साल बाद। तो ये अपने पर्सनली आप सोच के देखो, ये चीज जायज है क्या? कोई एक टुकड़ा बच जाए उसके लिए कोई रोड 5 साल तक उसका टोल नहीं लिया था, जिस पर्पज के लिए जो बनी है वो पूरा नहीं हुआ, तो वो उस चीज को एकदम उस प्रोजेक्ट का जो खर्चा लगा है वो उसका कोई समाधान ही नहीं है। बात ऐसे है, हमें भी सड़कें अच्छी लगती है, अच्छी सड़कें बने, सारा लोग चाहते हैं, और लोग सड़कें मांगते भी हैं कि हमें सड़क बनवा के दो। हम सिर्फ नियम से चाहते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं है, हम हमारे खिलाफ भी नहीं है। नियम और अनुसार जो भी काम है वो काम हमें चाहिए। मेरे साथ बार मौजूद है विकास जी गोयल जी का एक्शन है ट्रिपल मोड का सु बातचीत कराना के वार्ता रही है और के ग्रामीण ने जुगाए आश्वासन दिए। राम राम सर, किस प्रकार का आश्वासन आपकी तरफ से ग्रामीणों को दिया गया? लोगों का थोड़ा ये मानना है कि इसमें डीपीआर में क्या लिया गया था और क्या बना है, वो उस चीज को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उनको जो भी इस रोड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा देंगे और वो उससे संतुष्ट हो जाएंगे। इनका कहना है कि टोल प्लाजा है वो न्यूमन हिसाब से नहीं बना है, बल्कि टोल प्लाजा को पहले से गजट नोटिफाई किया गया है और उसके बाद उसकी बाकायदा परमिशन ली गई है, उसके बाद टोल प्लाजा स्टार्ट किया गया है। तो उनको जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल करवा देंगे। रही टोल फीस की बात, वो सब स्टेट हाईवे एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और इसमें जो भी छूट है 20 किलोमीटर के गांव के लिए वो भी एज पर जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से तैयार किया गया है, जिसमें 20 किलोमीटर में 300 रुपए का पास बनाकर मंथली पास बनवाकर जाया जा सकता है। कहने चाहिए कि गाइडलाइन अभी के मैंने 20 किलोमीटर का जगह भी गाँव हुए बट टोल मुक्त हुए, लेकिन ग्रामीण जगह कह रहे हैं कि मानर 300 रुपए पास कौन सी मन फ्री है। मैं बताऊं आपको, कहीं भी इंडिया में ऐसा कोई एक सिंगल टोल भी नहीं है जिसपे 20 किलोमीटर के गाँव फ्री हो। आप मेरे को एक टोल ऐसा बता दो जिसमें कोई ये कह दे कि 20 किलोमीटर तक के गाँव फ्री है। रही बात कोई एक आधे गाँव की, वो कॉन्ट्रैक्टर का पर्सनल उसका लुक है कि वो एक आसपास के व्यवहारिक तौर पे किसी को जाने देते हैं, बाकी एग्रीमेंट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि 1 किलोमीटर भी कोई फ्री है। ग्रामीणों को भी एक आरोप है कि अभी जिको काम है वो 70% के आसपास पूरा है, जबकि विभाग जिको करे लगभग 90% के आसपास काम पूरा हो गया। ओके विवाद है। देखो ये अपन सब लोग इस रोड पे चल रहे हैं, सबको पता है कि जो भी अपन 90%, 80%, 70% डिसाइड करने वाले, मैं अकेला कह दूं कि 90% हो गया या 50% हो गया, उससे नहीं होगा। इस पे एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर की टीम रेगुलर काम कर रही है। वो हर चीज का असेसमेंट करती है, कितना डामर हो गया, कितनी ड्रेन बन गई, कितना रोड फर्नीचर लग गया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आज इसको प्री सीओडी प्रोविजनल कंप्लीशन मिलना है या नहीं है। उसके हिसाब से इसको प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ है और उसी के बाद एग्रीमेंट में जो नोटिफिकेशन में गजट में या अपने एक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से टोल चालू किया गया है। और रहा जो बचा हुआ काम है वो जल्द जैसे भी हिंड्रेंस खत्म होगी उसके तुरंत बाद किया जाएगा। ग्रामीणों को एक आरोप वो भी है कंपनी के ऊपर कि जिको टोल है दो लगाने की वजह एक ही लगा देता, दो लगाने की वजह से ग्रामीण कह रहे हैं हमारे ऊपर दो ही मार हो रही है। कोई भी टोल लगता है उसके लिए एक लेंथ डिफाइन होती है कि इस टोल पे इस किलोमीटर से लेके इस किलोमीटर तक टोल लिया जाएगा। तो अगर अपन एक टोल लगाते तो 62 किलोमीटर है तो उसका टोटल 62 किलोमीटर इंटू जो रेट है 1.5 रुपए 95 रुपए एक जगह लगता। अब उसको दो जगह करने से ये हो गया कि 45 एक जगह लग रहा है, 50 एक जगह लग रहा है। अगर पूरा कोई थ्रू आउट चल रहा है तो उसको टोल उतना ही देना है जितना एक में देना होता। तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ है। और रहा इनकी बात बीच की डिस्टेंस की बात, वो 40 किलोमीटर से कम में 2 टोल नहीं लग सकते एक स्टेट हाईवे में एक डायरेक्शन पे, वो फुलफिल हो रहा है। अपने सागे एक्शन साहब जी का आपने बतायो कैसे को काम जी को वो लगभग नियमानुसार है, लेकिन ग्रामीण जी का है वह कोई ना कोई भ्रम है। मेरे सागे टोल संघर्ष समिति का जी का अध्यक्ष का इसको होते कार्यकर्ता का इसको अजीत भाई है, वासु बातचीत कराना के है पूरा मामलो। राम राम सा राम राम के मामलो ऐसा थारो अटे चूरू लंबोर में भी वो मामलो चल रहे है और सगे पीछे जी को धनोरी है वो भी चल रहे है। 60 किलोमीटर में 2 टोल के मामलो है। ये पूरा मामला इस तरीके से है, ये दोषी आम जनता को ठहरा रहे हैं, जबकि आम जनता अच्छी गुणवत्तापूर्ण रोड चाहती है और हम चाहते हैं कि हमारा देश में अच्छी रोडें हो जिससे आम जन को सुविधा हो, विकास की बात हम कर सकें, देश विकास की राह में आगे बढ़ सके। लेकिन हमारी जो
जो ये रोड थी ये पहले फतेहपुर से भादरा बढ़नी थी, स्टेट हाईवे बनना था। उसके बाद जो मूल डीपीआर थी, मूल डीपीआर में इन्होंने संशोधन करके 2 स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया है और 3 टोल लगा दिए। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात को समझें तो ये है कि टोल की लूट आम जनता से करने के लिए इन्होंने ये 3 टोल यहाँ लगाए हैं जो बिल्कुल अवैध रूप से हैं। ये न तो NHAI के किसी नियम को फॉलो करते हैं और न ही स्टेट हाईवे की जो 2015 की सरकार की गाइडलाइन है उसका किसी भी नॉर्म्स में ये खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र का जो आमजन है वो आंदोलन कर रहा है। थारी प्रमुख मांगा के है और अब जिकी वार्ता हुई जिका विधायक जी भी मौजूद था, पूर्व विधायक महोदया मौजूद थी, के वार्ता हुई कौन कौन सी बात पर जिके तारी सहमति बनी है? आज की हमारी जो वार्ता है वो पूर्ण रूप से विफल रही। हमने टोल के जो सक्षम अधिकारी थे उनको कल ही लिखित में दे दिया था कि आप वार्ता के लिए पहुंचे। वो वार्ता में आधे अधूरे कागज लेके पहुंचे हैं। हमने आपको बताया कि हमने जो डीपीआर की कॉपी है, जो मूल कॉपी है, उसकी मांग की है जिसमें इन्होंने छेड़छाड़ की है। उसके बाद किसी भी रोड को पूरा होने के बाद सरकार उसको कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट भी इनके पास नहीं है। सर्टिफिकेट देने के बाद कई तरह के और जो विभाग हैं जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इनको एनओसी देता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास नहीं है। और उसके बाद टोल शुरू करने का जो सरकारी आदेश है वो भी इनके पास नहीं है। हमारी वार्ता में ये डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमें उपलब्ध नहीं कराए हैं, इसलिए वार्ता पूर्ण रूप से विफल रही है। आगे आने वाले समय में जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है, जब तक ये टोल है ये पूर्ण रूप से टोल मुक्त रहेगा। और आगे की रणनीति हम थोड़ी देर में टोल संघर्ष समिति के जो सभी साथी हैं वो बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। और जब तक ये टोल, ये जो अवैध टोल है ये यहाँ से नहीं हट जाता है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। मैं आप पूछ रहा था कोई टाइम भी दी है कोई अधिकारी ने कि इतना टाइम भी तो माना चीज दो नहीं, फिर मैं आगे तरीके रणनीति टाइम मैंने आपको पहले भी बताया कि कल ही कह दिया था। हमें सक्षम स्तर के अधिकारी हमारी जो मांग है उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो लेके यहाँ उपस्थित हो, वो डॉक्यूमेंट्स लाए ही नहीं। जब समय किस बात का है? समय इस बात का है कि जब तक आप हमारी मांगों पे सहमति नहीं बनाते हो तब तक टोल फ्री रहेगा। ये समय है हमारा, अनलिमिटेड टाइम है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है हम इस आंदोलन को बढ़ा करेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये चल रहा है कि जब हम रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स क्यों दे। हमारे क्षेत्र में, राजगढ़ क्षेत्र में 5 जगह टोल टैक्स लगाया जा रहा है। हमारी रणनीति यही है कि हम आगे आने वाले समय में तमाम टोल प्लाजाओं के खिलाफ जनता को लामबंद करके लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, अपने सागे अजीत जी का टोल संघर्ष समिति का सदस्य है और बतायो कि टोल कंपनी से वार्ता जी की पूर्णतः विफल रही। टोल कंपनी का जिका अधिकारी यहाँ पे आपका पूरा कागज कौन ले पाया और कुल मिला के बात आ रही कि जिका लोग हैं जिका कागज लेके आया वह कंपनी का जिका फेवर है बी के उपलक्ष्य में कागज लेके आया और कुल मिला के जिकी वार्ता है वह विफल रही है। तो ये अवैध टोल प्लाजा है और ये मतलब यह जगह है आप जो 90% है जो माइंड ये कह रहा है कि मैं 90% करा दी, तो हम 90% को नहीं साहब आना 10% काम करा रहे हैं। साइड में रिफ्लेक्टर कौन करा के आना, गुड़सी साइड में रिफ्लेक्टर को नहीं, हर जगह मोड़ है। सड़का के अंदर अगर ते जाओगा तो हर जगह मोड़ भी लागो ताने और जगह बराबर का नाला है वह आना नाला को नहीं पूरा कर नाला अब भी काम चल रहा है। और एक मैं तुम दिखाऊं कैमरामैन से दिखाऊं, आज सुबह बनाई रोड, देखो आज सुबह ही रोड बना करके तैयार करोड़ी है, खुद ही नॉर्म्स पूरा कौन कर रहा है। जो ठेकेदार है ठेकेदार भी आ चीज के बारे में अवगत कराए हुए हैं कि तो हमारी मेन चीजा है एंड ते पूरी कर दो, उनका बाद में यो मैं ताने टोल देश का आपने सागे एक ग्रामीण हो रहे बाऊ भी बात इतना के मामलो है वो पूरा रोडों की बात को है कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल होना चाहिए, लेकिन ये टोल है 40 किलोमीटर के आसपास दायरे में है। और इनका जो रोड के जो कर्मचारी आ हुए हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के आ गए, ये कह गए कि हमारे हिसाब से ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। और नगर पालिका के हिसाब से देखें, यहाँ की जो नगर पालिका है वो जस्ट 5 किलोमीटर के बाद नगर पालिका है। और
इस टोल के आसपास जो खेत है, खेतों के जो लोग हैं वो खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, और जो ग्रामीण है वो जो इस टोल के आसपास जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं, टोल वो भी दे रहे हैं। आज क्या फैसलो है? ठूम से थे उठा हो या बैठा हो भी क्या फैसलो है? फैसला क्यों बने? आज कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हमने बस लिखित में मांगा है, जवाब मांगा है, जो भी हमारी मांगे हैं वो लिखित में साहब को दी है। अगर वो मांगे हमारी पूर्ण रूप से मानी जाती है तो हम यहाँ से उठते हैं, नहीं हम उठेंगे नहीं। अपना सारे ग्रामीण हाँ कहना है कि जत्तानी की मांगा नहीं मानी जाएगी, जत्तानी टोल पर रहेगा। और फिलहाल जो है एक बड़ो फैसलो लियो गया कि जब तक मांगा नहीं मानी जाएगी, जब तक टोल जो है वो मुक्त रहेगा। जलको मीडिया के लिए राजेश चौधरी की राजगढ़ से रिपोर्ट।